आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बहुत सारे दोस्त यही सवाल बार बार कर रहे हैं कि फिर इस दौर में कामयाब शख्स कौन है, इस दौर में कामिल व मुकम्मल शख्स कौन है, कहाँ जाए, कहाँ पर जाकर अपने आप की मंजिल को पूरा करे, कामिल बन जाए। हर लिहाज से मोमन, पहले मुसलमान बने, फिर पहले इंसान बने, फिर मुसलमान बने, फिर मोमन बने, फिर मोमन के बाद वली बने। तो ये कहाँ जाए कि वो उसकी जान छूट जाए सारे फितनों से, फिरकों से, इन अजाबों से, इन दुनियादार लोगों से कि जो आज सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को फिरकों में बांट रहे हैं, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से थाम लें, आपस में फिरकों में ना बटें। और खुद मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि लोगों फिरके से बचो, एक दूसरे से अफजल होने में सिर्फ नेकी और तकवा में कोशिश करो, बाकी किसी काम में कोशिश ना करो। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। और ये जमात, ये लोग जो फिरका परस्ती नहीं करते और शर अंगेजी नहीं फैलाते, फिरका वारियत को हवा नहीं देते, ये लोग सिर्फ वो हैं जो औलिया खुदा हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, सूफिया हैं, अल्लाह के महबूबीन बंदे हैं, प्यारे बंदे हैं। ये उनकी ड्यूटी है। मैंने तो जिंदगी में जितने भी औलिया अल्लाह की जिंदगी पढ़ी है, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12 इमाम, गौसे आजम, जितने भी इसके बाद जे दाता अली हजवेरी हैं, हजरत बाबा फरीद मसूद हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हजरत हाजी अली हैं, या हजरत सखी सरवर है हमारे पाकिस्तान में, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाऊ हैं, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी हैं, हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कुलाचवी हैं, जितने भी मैंने औलिया अल्लाह पढ़े हैं, मैंने उनको फिरके को हवा देते हुए नहीं पाया। यानी वो किसी फिरके को चमका रहे हों, किसी को काफर काफर करके जहन्नमी कर रहे हों। मुझे सूफिया कराम की सारी जिंदगी में से एक सूफी ऐसा दिखा दे, वली कामल दिखा दे, जिसने जिंदगी में किसी को काफर कहकर अपने दर से धुतकारा हो। नहीं, कोई नहीं मिलेगा। हाँ, जितने भी सूफिया मिलेंगे ऐसे जरूर मिलेंगे, बद मजहबों को, गैर मजहब को, किसी और फिरके वाले या मजहब वाले बंदे को वो अपने पास बुलाकर अपनी करामात से, अपने किरदार से, अपनी खलाक से उनको इस्लाम की और अहले सुन्नतुल जमात, औलिया अल्लाह की नूरी जमात की वो शामिल करेंगे, मुसलमान करेंगे, और उस नूरी जमात में शामिल करेंगे जो खुद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत और सहाबा की थी, और उनके बाद उम्मत के औलिया खुदा की हैं। तो ऐसी जमात अगर आप कामयाब होना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इस दुनिया में कामयाबी लेना चाहते हैं, मैंने तो ये देखा, कामयाब वो हुआ जिसने मोहम्मद अरबी के दामन को पकड़ लिया। हमने मौला अली से पूछा, ए अली इब्न अबी तालिब, आप कामयाब कैसे हुए? मौला ने फरमाया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लग गया, कामयाब इंसान बना। नबी पाक के कदमों में लगा, हजूर ने सीने से लगाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की मोहर लगा दी, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला की मोहर लगा दी, और अपने बाद शान विलायत अता फरमा दी। देखिए, कामयाब हो गए मौला अली, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कामयाबी का मीनारा नूर है, जिनके पास अल्लाह ताला की कामयाबी की कुंजियां हैं, उनके लड़ लग गए। मौला अली शेर खुदा बन गए, मुश्किल कुशा बन गए। इसी तरह सहाबा इकराम, इसी तरह अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हुए। मौला हुसैन से पूछा गया, मौला हसन से पूछा गया, आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? एक ही बात है, फरमाया हमने अपने जद, अपने बाबा मौला अली से कामयाबी ले ली, उनकी जमात, उनकी मोहब्बत की जमात में दाखिल हुए। अरे मैं तो कामयाब बंदा इस फितने के दौर में उसको समझता हूं। अरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, जो गौसियतुल कुबरा के मुकाम पर इस वक्त रूहानी तौर पर फायज हैं। आप हजरत ने फरमाया, जब से मैं पंजतन पाक के घराने में दाखिल हुआ, उनकी पाक सच्ची जमात में दाखिल हुआ, उनका बैत हो गया, अल्लाह ताला ने गौसे आजम बना दिया। अब्दुल कादिर से गौसे आजम, कायनात की अल्लाह के हुक्म से फरियादे सुनने वाला, कामयाब हो गया। जो आज के दौर में बड़े लोग कहते हैं जी कैसे कामयाबी होगी, किस जगह पर कामयाबी है? अरे हमने दूर क्या जाना है,
कामयाबी लेनी है ना तो हम औलिया खुदा से पूछ लेते हैं, हम पूछते हैं औलिया अल्लाह से आपको कामयाबी। हम हजरत बोदला बहार जो सिंध में हैं उनसे पूछते हैं, हजरत बोदला आपको कामयाबी कैसे मिली, आप विलायत का मनसब पर फायज हुए, आप वली बने, खलीफा बने। तो बोदला बहार ने एक ही नारा बुलंद किया, फरमाते हैं दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, मैं जब से शहबाज कलंदर के दर का गुलाम बना, उनका नौकर बना, उनका मुरीद बना, मैं बोदला बहार बना। अल्लाह ने मुझे शहबाज कलंदर के सदके से वो मुकाम अता फरमा दिया। अगर शहबाज कलंदर ने सीने से लगाया, खलीफा भी बनाया, मुकाम भी दिया, मर्तबा भी दिया। हमने दूर क्या जाना है, फिर किसी वली अल्लाह से पूछते। हम पूछते हैं ये दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कि आपको ये मर्तबा कैसे मिला कि आप महबूब इलाही के मुकाम पर फायज हुए और क़यामत तक के लिए दिल्ली शरीफ में आपका रोज़ा लोगों के लिए फयूज़ व बरक़ात का ऐसा समंदर है जो ठाठे मार रहा है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाने लगे, लोगों एक ही कामयाबी का रास्ता है, वो पाकपतन में हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर का है। अरे लड़ लग कर कामयाबी मिलती है। जो जो वली अल्लाह की जिंदगी पढ़ेंगे, अरे किसी के वो बन गए हैं कामयाब, वैसे नहीं आप हो सकते। याद रखें, हम अकेली नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ी जाए, हज करी जाए, ज़कातें दी जाए, ठीक है, इबादत है, अल्लाह करनी भी चाहिए, अल्लाह जन्नत तक लेकर जाएगी। लेकिन हम अल्लाह के आशिक हैं, हम अल्लाह की जात में वसल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसी का दामन पकड़ना पड़ेगा। आओ पूछो बाबा फरीद से भी, बाबा फरीद आप कैसे कामयाब हुए? तो बाबा फरीद ने आवाज दिया, लोगों मैं कभी कामयाब ना होता, चिल्ले करता रहता कुएं में लटक कर, कभी मुझे मोहर ना लगती अगर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुझे अपने सीने से ना लगा लेते, मुझे अपना मुरीद और खलीफा ना बना लेते। अरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने मोहर लगाई, मुझे पाकपतन का राजा बना दिया, गंज शकर बना दिया। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया, हजरत आप कैसे कामयाब हुए, आपको कैसे मुकाम विलायत मिला? तो पुकार उठे अजमेर का राजा, अजमेर शरीफ का दूल्हा, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अरे मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जिंदा रहे कि जिसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कामयाब कर दिया। इसी तरह मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शद का नारा लगाया, ख्वाजा उस्मान हारूनी जिंदा रहे, सलामत रहे, जिसने मुझे कामयाब कर दिया। अरे देखिए हजरत शेख हिंदी लाहौर में, किसी ने पूछा शेख हिंदी हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान से खलीफा बने, खलीफा से वली कामल बने। अरे रंग किसने चढ़ाया, कामयाब किसने किया? पुकार उठे ये कामयाबी किसी और की नहीं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना कसारा पीरे कामिल का मिला रहनुमा। शेख हिंदी फरमाते मुझ पर नजर इनायत हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुई है। अरे कामयाबी चाहते हैं तो लड़ लगे किसी कामल का, किसी मुर्शद के लड़ लग जाए। अरे पूछा गया हजरत सखी सुल्तानुल अरफीन, सुल्तानों का जो बादशाह, आरफों का जो रूए जमीन का बादशाह, जो इसमें अल्लाह देने वाला बादशाह, पूछा बाहु सुल्तान आप कैसे कामयाब बने? फरमाने लगे मुझे कामयाबी मिली है बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा करसा मीरा मीरा हूं। फरमाते गौस पाक के कदमों की धूल बन गया हूं, अल्लाह ने आरफों का बादशाह बना दिया है। अरे किसी के लड़ लगा हूं, मुरीद हुआ हूं, नौकरी की है, किसी का पानी भरा है, अरे किसी की खिदमत की है, किसी के हो गए हैं, आज बाहु सुल्तान हो गया। इसमें अल्लाह जात का नूर बांट रहा है दुनिया में मेरा बाहु। मेरे दादा मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी से पूछा गया आपको ये कामयाबी कैसे मिली? फरमाया कुलाची से पैदल दरे सुल्तान बाहु आया और आकर कहा मुझे वादिये चनाब से इश्क है कामिल, क्योंकि पीर खाना मेरा वादिये चनाब में है। तो वादिये चनाब से इश्क किया, सुल्तान बाहु के दर पर 40 साल मैंने नौकरी की। अरे हो गया 40 साल, इतने 6 महीने कोई किसी पीर दी नौकरी नहीं करता। अगले कहते असि नहीं पीरा, बाद च पीरा च नुक्स कड्डन लग जाते, फिर कहते असि वली किवें बन, वली खे बनना। इंज कोई वली बनता है? कोई मुर्शद च भी नुक्स करता है? मुर्शद तो आलमे लाहूत का शहबाज होता है। हम अपनी इस जमीन पर रेंगने वाले कीड़े
हम कहां उस शहबाज़े लामकानी की परवाज को पहुंच सकते हैं। हमारा जो मुर्शद होता है वो शहबाज़े लामका, लाहूतो लामका में जाने वाला, इसमें अल्लाह जात में गोता जन रहने वाला। अरे हमारी अकलें कभी उसको पहचान नहीं सकती। हम अपने जमीन पर रेंगने वाले लोग आसमान पर परवाज करने वालों के मुकाबले करेंगे। कभी भी अपने शेख के खिलाफ ना बोला करें, ना सुना करें, अकल से सोचा ना करें। अकल में कभी भी आपका मुर्शद नहीं आ सकता। अरे यार को हमने जा बजा देखा, अरे कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। कहीं वो बादशाह तख्ते नशी, कहीं कासा लिए गदा देखा। अरे यार को हमने जा बजा देखा। अरे यार को आप कैसे समझ सकते हैं? कभी वो बादशाह नजर आता है, कभी कासा लेकर लोगों से मांगता नजर आता है, कभी देता नजर आता है। आप समझिए, मैं कोई भी समझ नहीं सकता मुकाम इश्क के। अभी तो और भी इतने राज हैं कि बंदा समझ नहीं सकता। बस इतनी बात याद रखे, बस ये बात कहा करे दुआओं में, मुर्शद हमें कबूल कर लेना, अपने जोड़े से लगाए रखना, क्योंकि तेरा जोड़ा भी तेरे साथ अर्शे मोहल्ला की सैर पे जाता है। कदमों से लगाए रखना। तेरी मेराज ये थी कि तू अर्श तक पहुंचा, मेरी मेराज ये है मैं तेरे कदम तक पहुंचा। मुर्शद कबूल कर ले, बस अपनी नजरों में रख ले, अपने कदमों में रख ले। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा बना ले, मैनू महल चढ़ाया साइया। अल्लाहु अकबर। मुर्शद पर कभी तनकीद और एतराज नहीं करना। सुने, हजरत की नूर मोहम्मद ने 40 साल दरबारे सुल्तान बाहू पर गुजारे। सुल्तान बाहू ने सीने से लगाया, छठा सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा अता कर दिया। उनके साहबजादा ने हजूर किबला मेरे जो मुर्शद हैं, हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल, जो फरजान की नूर मोहम्मद के, उन्होंने सारी जिंदगी बचपन से जवानी अपने बाबा हजरत की नूर मोहम्मद के साथ गुजार दी और इरफान लिखा करते थे, उनके साथ बैठकर उनकी किताबें लिखा करते थे। सब कुछ ही दे दिया फकीर अब्दुल हमीद साहब को। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी अपने पीर के नामे लगा दी। जो जिंदगियां पीर दे नामे लग जांदियां ना, मुर्शद भी वेख लेंदा इन्हां मरीदां चो, इन्हां खलीफियां चो केड़ा साडा पानी भरन वाला है। फिर वो वेखदे ने ये कामयाब होना है, इन्हू कामयाब कर दईए, फिर क़यामत तक के लिए उसको ऐसी मोहर लगा देता है कि फिर रहती दुनिया तक ना उसे लोग सलाम करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल के साथ गुजारे। उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज को वो कामयाबी दी है, मेरे माथे पर कामयाबी लिख दी है। मुझे महबूबे पीर का खिताब दिया है और फरमाया आदम अल्लाह के खलीफा थे, राशिद साहब मेरे खलीफा हैं। यानी मेरे मुर्शद ने मुझे दुनिया में अपना नायब मुकर्रर किया। और उनके साहबजादा फकीर हारून अहमद और उनके साहबजादा फकीर शाह गुल अहमद, जो अब सज्जादा नशी है मेरे पीर खाने नूरी दरबार के, उन्होंने भी इस फकीर को खूब नवाजा, खूब फैज अता फरमाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों को बांट रहे हैं। इसमें जात का फैज, इसमें मोहम्मद का फैज, इसमें तसव्वुर शेख का फैज बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिला जब मैं उनके कदमों में लगा, उन पर अपना जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर बंदे को कोई मर्तबा मिलता है। याद रखें, हम दें भी कुछ ना, करें भी कुछ ना, बिके भी ना, लोगों की बातों में भी आना शुरू कर दे, फिर कहते जी पीर साहब नजरे करम निकाल रहे। पीर साहब नजरे करम कितों करन? अरे कामयाबी लेनी है इस फितने के दौर में, इस फिरके के दौर में, इस बुरे दौर के अंदर। कामयाबी सिर्फ औलिया अल्लाह के पास है। याद रखें, इस फकीर की जिंदगी का निचोड़ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं, अल्लाह मुझे माफ करे ऊंचे बोल से, हर मजहब की किताब को पढ़ा, तसव्वुफ की किताब को पढ़ा, शरीयत की किताबों को पढ़ा, एक ही निचोड़ देखा, जो किसी का लड़ लग गया वो कामयाब हो गया। जलालुद्दीन रूमी को कौन जानता था? अरे उन्होंने भी कह दिया। फरमाते हैं जब हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी में आए ना, तो फरमाते मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। लोगों, मैं मौलवी से मौलाए रूम ना बनता तब तक जब तक शाह शम्स तबरेज का गुलाम ना बना, अल्लाह ने मुझे कोई मुकाम ना दिया। आज कहते हैं जी गुलामी भी ना करो, मरीदी भी ना करो तो कामयाब हो जाइए। अगर आप चाहते हैं आपका जिंदगी में भी नाम रहे, मरने के बाद भी कब्र पर दीवा बले, चिराग बले, कब्र पर भी नूर की बारिशें बरसें, और मेरे भाइयों किसी के हो जाए, किसी का दामन पकड़ लें। अरे पूछे पीर मेर अली शाह ने जाकर नौकरी की है, मेर अली शाह ने सियाल शरीफ में शमसुद्दीन सियालवी की।
अल्लाह ने गोलड़े का ताजदार बनाया। अरे शमसुद्दीन सियालवी ने नौकरी की है जाकर शाह सुलेमान तौंसवी की, अल्लाह ने उनको तौंसे का बादशाह सियाल का बादशाह बनाया। अरे इसी तरह हर ने अपने अपने मुर्शद की खिदमत की है, अपने अपने शेख की नौकरी की है, अपने अपने पीर का पानी भरा है, गुलामी की है। उसके बाद बंदे को कामयाबियां ही कामयाबियां। ये हाजी शेर मोहम्मद शरकपुर वाला, इसका नौकर था, मुरीद था हजरत इस्माइल। बस नजर हो गई इस्माइल पर, फरमाने लगे तूने अपना आप बेचकर हम पे लगा दिया। ये इस्माइल ने अपना आप बेचकर मुर्शद पे लगा दिया था, यानी घर बार बेच दिया, जो अलहदा जायदादें थी वो बेचकर पीर खाने पे लगा दी, उनके लंगर खाने पे लगा दी, उनके मस्जिद और मदारस पे लगा दी, कुछ भी इस्माइल के पास ना बचा। तो ड्यूटी भी ये थी कि पैसे इकट्ठे करके लंगर इकट्ठे करके देना, आपने सब कुछ दे दिया हत्ता कि कुछ भी ना रहा। तो 2-3 महीने गए ही नहीं। हाजी शेर मोहम्मद पूछने लगे इस्माइल क्यों नहीं आता? हजरत उसके पास पैसे खत्म हो गए, इसी शर्म की वजह से हमने पूछा था नहीं आ रहा, बुला के लाओ। जब पास आ इस्माइल ने आकर पांव चूमे, हाजी शेर मोहम्मद कहते हैं क्या बात है हजरत? बस कुछ नहीं है। नहीं बता हजरत, सब कुछ दे दिया, अब पल्ले कुछ भी नहीं रहा, लोग भी नहीं दे रहे, इस शर्मिंदगी की वजह से नहीं आया। फरमाया जा फिर, आज से लोग तुझे देंगे, तू नहीं लेगा, अल्लाह इतना दे देगा। आज कभी उकाड़े जाकर उनका मजार देखना, आप हैरान हो जाएंगे, लोग देते हैं अब वो नहीं लेते। हाँ, इतना अल्लाह ने मुकाम अता कर दिया कि खलीफे को लड़ लगने की ये मुकाम है, मर्तबा शान है। और मेरे भाइयों, अगर कामयाबी लेना चाहते हैं, अपने पीर से वालहाना मोहब्बत करें, मोहब्बत इतनी करें कि मुर्शद आपका नारा लगा दे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो का नारा लगा दिया था, अरे ऐसे नारा लगा दे, मेरे मुर्शद ने मेरा नारा लगा दिया था। अरे ऐसा नारा मुर्शद से मोहब्बत करें कि मुर्शद आप पर मेहरबान होकर कामयाबी की कुंजियां आपको दे दे। तो आखिर पर बस मैं यही कहूंगा, अल्लाह की कसम, कामयाबियां कामरानियां वली अल्लाह के जोड़े में है, मुर्शिदों के कदमों में है, उनकी दुआओं में है, उनकी नज़र में है, उनकी संगत में है। उनके साथ रहा करें, मुर्शद मुर्शद किया करें, मुर्शद के नाम की तस्बीह किया करें, उनसे मोहब्बत वालहाना मोहब्बत करें। और इतनी मोहब्बत करें कि मुर्शद आपका झंडा गाड़ दे। जब मुर्शद ने झंडा लगा दिया ना, फिर समझे अल्लाह और उसके रसूल ने भी कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने के दौर में औलिया अल्लाह की इस सच्ची जमात में दाखिल करे, जिस जमात में दाखिल होने के बाद बंदा वली अल्लाह बन जाता है। अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह की संगत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।